हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एपीआई की को कैसे जनरेट किया जाएगा, पेमेंट गेटवे का वर्कफ्लो कैसे होगा, उसी स्टेप में नेक्स्ट स्टेप है कोडिंग कैसे करेंगे। तो चलिए आपको लेके चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं एक छोटा सा सर्वर बनाया है एक्सप्रेस जेएस पे। तो ये पहले से बना दिया था क्योंकि टाइम थोड़ा से हो जाएगा। आप फिर भी स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं। यहाँ पे सिंपली एक रोज रेजर पे डॉट जेएस फाइल है एंड राउट डॉट जेएस फाइल है, ये कंट्रोलर होगा। एंड पैकेज डॉट जेसन आप देख लीजिए। यहाँ पे रेजर पे एंड एक्सप्रेस जेएस दो इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, आपको डॉट एनबी फाइल भी दिखा देते हैं। आप यहाँ पे डॉट एनबी फाइल को देख लीजिए। यहाँ पे टेस्ट की एंड सीक्रेट की है जो रेजर पे द्वारा प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो चलिए आपको दिखाते हैं। बेसिकली यहाँ पे लॉजिक लिखेंगे रूट डॉट जेएस फाइल के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो एपीआई है, क्रिएट ऑर्डर एंड पेमेंट वेरीफाई। क्रिएट ऑर्डर तब कॉल होगा जब यूजर किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा तो क्रिएट ऑर्डर क्रिएट होगा और ऑर्डर आईडी यहाँ से सेंड करेंगे फ्रंट एंड पे। देन वहाँ पे पेमेंट होगा, उसके बाद रेजर पे कुछ मेटा डेटा ऑफ द पेमेंट सेंड करेगा फ्रंट साइड पे। देन फ्रॉम द क्लाइंट वी गेट द सिग्नेचर एंड यहाँ पे वेरीफाई करेंगे कि पेमेंट सक्सेसफुल हुआ या नहीं। तो इसको करना कैसे है, चलो कोड पे करते हैं। तो सिंपली जस्ट लाइक पहले हमें क्रिएट करना होगा ऑर्डर। ऑर्डर क्रिएट करने के लिए अपने को कुछ चाहिए डेटा। जस्ट लाइक फ्रंट एंड से किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए जैसे डेटा मतलब पेमेंट क्रिएट करना है तो यहाँ पे हो सकता है जैसे कोर्स आईडी एंड अमाउंट। अमाउंट फ्रंट एंड से आया है बट आप जब रियल प्रोजेक्ट करते हैं तो वहाँ पे अमाउंट आप डेटाबेस से फेच करते हैं जिससे कि मैनिपुलेटेड डेटा अगर आया है तो उसको वेरीफाई किया जा सके। ठीक है, अब यहाँ पे इस डेटा को हम बॉडी से फेच कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद डेटा को फेच करने के बाद क्या करना होता है, आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना होता है जो रेजर पे सेंड किया जाएगा। ऑब्जेक्ट के अंदर सिंपली अमाउंट होगा, कितने अमाउंट का ऑर्डर क्रिएट करना है। और अमाउंट को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि जो रेजर पे होता है वो अमाउंट को पैसे में एक्सेप्ट करता है और फ्रंट एंड से हमें अमाउंट रुपए में मिला है उसको पैसे में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद हमें करेंसी को सेंड करना होगा। करेंसी जो होता है वो टाइप ऑफ करेंसी होगा कि कौन सा करेंसी होगा। जस्ट लाइक इंडियन का होगा आईएनआर एंड यूएस का अपना होगा। इसके बाद हमें रिसिप्ट सेंड करना होता है। रिसिप्ट ऑप्शनल है, आप सेंड करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहते हैं तो नहीं करें। ये बेसिकली यूनिक होता है किसी भी ऑर्डर के लिए। अगर आप नहीं करते हैं तो रेजर पे अपने से इसको क्रिएट कर लेता है। यहाँ पे यूनिक करने के लिए मैं इसमें डेट डॉट नाउ सेंड कर दूंगा। सॉरी, यहाँ पे मुझे टर्नरी ऑपरेटर यूज करना होगा। अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब रेजर पे को कॉल करने के लिए रेजर पे को इंपोर्ट करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेजर पे को मैंने इंपोर्ट किया है। उसके बाद एक फैक्ट्री फंक्शन को क्रिएट करके एक्सपोर्ट कर दिया है। फैक्ट्री फंक्शन को क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली एक कॉल बैक फंक्शन होगा। यहाँ पे एक न्यू इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको की आईडी सेंड करना होगा एंड की सीक्रेट सेंड करना होगा जो प्रोसेस डॉट टीएनबी के अंदर सेव है। ठीक है, अब इसको यहाँ पे करने के बाद रूट डॉट जेएस के अंदर इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, कॉन्स्ट रूट डॉट जेएस के अंदर इसको इंपोर्ट कर लेते हैं यूजिंग रिक्वायर। फाइल का लोकेशन है रेजर पे डॉट रेजर रेजर पे इंस्टेंस। अब रेजर पे इंस्टेंस को इनिशियलाइज कर लेते हैं एक वेरिएबल में रेजर पे। ठीक है, अब इस रेजर पे को कॉल करेंगे। जब आप रेजर पे को कॉल करते हैं तो आपको बहुत मेथड मिल जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं जस्ट लाइक आइटम्स ऑर्डर्स पेमेंट लिंक।
तो अपने को ऑर्डर्स चाहिए। ऑर्डर्स को क्रिएट करने के लिए ऑर्डर्स डॉट क्रिएट, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट सेंड कर देना है। उसके बाद एक कॉल बैक फंक्शन आएगा। कॉल बैक फंक्शन एक्सेप्ट करता है एरर एंड ऑर्डर। आपको यहाँ पे ऑर्डर को फ्रंट एंड पे सेंड कर देना है। यहाँ पे चेक करना है इफ एरर, देन आपको एरर सेंड करना है रेस्टार्ट स्टेटस, एंड यहाँ पे 400 एचटीटीपी कोड हो जाएगा। उसके बाद सेंड, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट सेंड कर सकते हैं। स्टेटस फॉल्स कर देते हैं एंड मैसेज कर सकते हैं बैड रिक्वेस्ट। और यदि आप ऑर्डर को फेच करते हैं तो सिंपली आप ऑर्डर सेंड कर सकते हैं 200 एचटीटीपी कोड के साथ। आपका ये पहला एपीआई कंप्लीट हो गया, ऑर्डर क्रिएट हो गया, फ्रंट एंड को सेंड कर दिया गया। आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग लॉजिक लिख सकते हैं, जो भी लॉजिक लिखना चाहते हैं। और यहाँ पे भी ऑर्डर क्रिएट होने के बाद आप डीबी ऑपरेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं सिंपल, बट जो रूट लॉजिक है वो यही है ऑर्डर क्रिएट करने का। आप यहाँ पे क्रिएट कर लिए। सेकेंड एपीआई पे चलते हैं कि पेमेंट को वेरीफाई कैसे किया जाए। पेमेंट को वेरीफाई करने के लिए आपको रिक्वेस्ट में कुछ डेटा मिलेगा, जस्ट लाइक हो सकता है, मतलब होगा ऑर्डर डॉट आई डी एंड पेमेंट डॉट आई डी। इसके साथ ही सिग्नेचर मिलेगा वेरीफाई करने के लिए, और ये रेड डॉट बॉडी में आएगा, मीन्स ये सेंड किया जाएगा क्लाइंट साइड से। अब आपको सिग्नेचर, एक नया सिग्नेचर क्रिएट करना होगा ऑर्डर आईडी एंड पेमेंट आईडी का यूज करके। न्यू सिग्नेचर क्रिएट करने के लिए आपको एक लाइब्रेरी की जरूरत होगी। उस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेते हैं, क्रिप्टो मॉड्यूल रिक्वायर क्रिप्टो। क्रिप्टो मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के बाद क्या करना है, आपको एक क्रिप्टो मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के बाद आपको हैश मैक जनरेट करना होगा। यहाँ पे आप इसको जनरेट कर सकते हैं कॉल करके क्रिएट हैश मैक। यहाँ पे आपको सीक्रेट आईडी सेंड करना होगा। सीक्रेट आईडी आप कहाँ से पाएंगे, .env फाइल से। उसके लिए आप कर सकते हैं सीक्रेट, ये रेजर पे के अंदर ऑलरेडी है तो हम सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे स्पेलिंग में थोड़ा सा गलत हुआ है, इसको फिक्स कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हैश मैप क्रिएट हो गया। सीक्रेट के बाद आप, लेकिन पहला पैरामीटर आपको सेंड करना होगा टाइप ऑफ हैश मैप, जो हम सेंड कर सकते हैं एस एच 256 एंड सेकंड पैरामीटर सीक्रेट। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इसको अपडेट करना है हैश मैक डॉट अपडेट। अपडेट किसके साथ करेंगे, ऑर्डर आईडी एंड पेमेंट आईडी के साथ। यहाँ पे पेमेंट आईडी के साथ। इसके बाद आपको हैश मैक जनरेट करना है। यहाँ पे आप कर सकते हैं कास्ट जनरेट सिग्नेचर, इसको कॉल करिए हैश मैक डॉट डाइजेस्ट एंड हेक्स। यहाँ पे जनरेट सिग्नेचर हो गया, जनरेट हो गया है। अब आप सिंपली यहाँ पे ट्रिपल इक्वल एंड सिग्नेचर कर सकते हैं। यदि ये इक्वल है, ये जस्ट लाइक यहाँ पे हमने सीक्रेट की किया है, तो जो रेजर पे है वो भी सेम सीक्रेट करके ये सिग्नेचर को जनरेट करता है, इसलिए हम यहाँ पे सिंपली कंपेयर कर सकते हैं। बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। यहाँ पे कंपेयर सक्सेसफुल होता है तो हम सेंड कर सकते हैं रेस्टार्ट स्टेटस डॉट स्टेटस 200 डॉट सेंड, एंड ऑब्जेक्ट सेंड कर सकते हैं स्टेटस ट्रू, देन मैसेज, मैसेज में सेंड कर सकते हैं पेमेंट
verified एंड else में सेंड कर सकते हैं restart status 400.send एंड यहाँ पे हम कर सकते हैं status false एंड देन यहाँ पे मैसेज को सेंड कर सकते हैं, लिख सकते हैं पेमेंट नॉट वेरीफाइड। बस इतना सा ही है यहाँ पे लॉजिक। आप इसको क्रिएट कर सकते हैं सिंपली एंड नेक्स्ट वीडियो में क्लाइंट साइड पे देखेंगे कि वर्क कैसे करता है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।